आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ख़ास करके मैं मुस्लिम नौजवानों के नाम, आवाम के नाम और कहने के मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम नेताओं के नाम भी बना रहा हूँ। ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि औरंगाबाद शहर में हमने देखा है पिछले 15-20 दिन पहले 2-3 घटनाएँ घटी। एक किसी ने इंस्टाग्राम पर जो है तो अल्लाह उसके रसूल की शान में कुछ गुस्ताखाना कलमात को पोस्ट वायरल किया था। तो जिनसी प्रोडक्शन के अंदर हम देखे हमने, वो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो, कि 400-500 लोग जमा हो गए जिन्होंने एहतजाज किया, जो भी हुई, यहाँ तक कि इसमें नारेबाजी भी हो गई। जबकि वहाँ पर हमारे जो ज़िम्मेदार है जमीयतुल उलमा के और दीगर पॉलिटिकल लीडर वो मतलब पहुँचे हुए थे, वो बातचीत भी कर रहे थे, समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन एक फ़ितरी अमल है कि जब हुजूर की शान का मसला आता है तो जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आपके जज्बात की कदर भी कर सकता हूँ कि जो जज्बाती हो गए थे। लेकिन देखिए, हमारे पास क़ानून है, क़ायदे हैं, हर चीज़ का क़ानून बना हुआ है। वो तो बहुत अच्छी बात हो गई कि खुदा न खास्ता अगर उस दिन अगर कोई हल्की फुल्की अगर पत्थरबाजी हो जाती, कुछ हो जाता, तो आज मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, ये मेरा अपना ख़्याल है कि हो सकता है कि आज मतलब औरंगाबाद में तनाव का माहौल रहता, या हो सकता शायद एक आध दिन का कर्फ्यू भी लग जाता। ये अगर अफवाह का बाज़ार अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता गलत तरीके से, तो ये हालात भी रूनुमा हो सकते थे। फिर दूसरी घटना हमको खटखट गेट में देखने को मिली कि जहाँ पर जैसा मैंने जो तो सोशल मीडिया पे देखा हूँ, क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे फ़ोन आया था कि आप आइए, लेकिन मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी करके मेरा जाना नहीं हुआ। तो एक दो लोगों ने डाले सोशल मीडिया पे, तो उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा हूँ कि हमारे जनाब अब्दुल खदीर मौलाना साहब भी मौजूद थे, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब भी वहाँ पर आए थे, और हमारे जिनसी प्रोडक्शन के पीआई साहब, और ख़ास बात ये हमारे पुलिस कमिश्नर साहब और वीएम केंद्र साहब जो हमारे साबिक़ा में यहाँ पर एक अच्छा काम करके गए हैं। और हम कह सकते हैं कि केंद्र साहब कहने के आज भी जिनसी प्रोडक्शन की हद्दी में जितने एरिया आते हैं, उनके दिलों की धड़कन है, उनको लोग बहुत प्यार करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी, सब ने मिलकर, कहने का मतलब पीआई साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, और जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको हालात को संभाला और तुरंत व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की कि भाई अफवाह ना फैलाए, कुछ हुआ नहीं है। और जैसा बताया जा रहा था कि भाई वो मतलब जो तो हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की, ऐसी सब ये बेकार फजूल की बात है। और एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू हमारा भाई उनके साथ काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई किसके पास काम करता है तो ऐसे मुख्तलिफ़ मौके ऐसे आते हैं कि साथ में लेके खिलाते हैं। ये एक इंसानियत की बात है, एक बड़ापन है कि लोग नौकर को नौकर नहीं समझते हुए साथ में बिठा के खिलाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अक्सर बड़े बड़े नेता जैसा कुछ बहुत से लोग बम्बई जाते हैं मंत्रालय काम से, तो अब जाने वाले कोई मुसलमान होते हैं, एक मिसाल बता रहा मैं आपको, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर हिंदू रहता है, तो बेचारे क्या करते हैं, जहाँ भी होटल रुकती है, होटल आती है, तो वहाँ पर उसको साथ में लेके खिलाते हैं। तो ये अखलाक है, ये कोई सा बुरा अमल नहीं है। तो वहाँ पर भी जो है तो एक तरह का हंगामा हुआ, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको सबको मालूम है। लेकिन मैं हमारे जो नौजवान हैं उनको बड़े मतलब अदब के साथ मैं कहूँगा कि देखिए, एक जज्बात में आना, इस तरह के मतलब कोई नारेबाजी कर देना, इस तरह रोड पे आ जाना और जो भी करना, तो ये आज मौजूदा हालात में ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि जो भी ठीक है, अगर कुछ घटनाएं घटती है तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारे पास बड़े हैं, जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान हैं, पॉलिटिकल लीडर हमारे पास अलग अलग पार्टियों के हैं जिनका एक अच्छा दबदबा है, जिनसे पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध है, मंत्रालय तक उनकी मतलब एक अच्छी उनकी इज़्ज़त है, सारी बात है। तो हम इन तक की बात पहुँचाएँ, पुलिस प्रशासन की मदद ले, हमारे जो मतलब हद्दी के जो पीआई साहब रहते हैं और उनसे हम संपर्क में रहे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, अफवाह का बाज़ार भी गर्म चल रहा है, तो हम चौकन ना रहे और ऐसी घटनाओं को ऊपर मुश्तइल ना होते हुए, यानी कि जज्बात में ना आते हुए, हम एक संजीदगी के साथ उसको, हम अगर कुछ वाक़ई आपको लगता है कि भाई गैर कानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम बिल्कुल पुलिस की मदद लेकर उसको अच्छे अंदाज से कानून के फ्रेम में रह के निपटाने की कोशिश करें, ना कि एक ऐसा मैसेज जाए। अब अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, वो उसको अगर कम ज़्यादा को मार देते नौजवान, कुछ हो जाता, कुछ अफवाह का बाज़ार गर्म हो जाता, तो आज औरंगाबाद के हालात क्या रहते। पहले लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, मंदी का माहौल है, सारी बात है, आप सबको मालूम है। तो देखिए, मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आपके जज्बात अपनी जगह है,
आप दुरुस्त भी है, वो बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ शिकायत नहीं है कि मैं आप पे टीका नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत काम किया, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा गलत। हमारे बड़े हैं, उन तक बात पहुँचाए कि देखो साहब ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, जाँच भी करे। और हमारे पास अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि कोई बात अगर आप तक पहुँचे तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करे, जाँच कर लिया करे। हमारे पास इस्लामी निज़ाम भी है, तो हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये 2-3 जो घटनाएँ घटी हैं, कई 400-500 लोग, कई 400-500 लोग जमा हुए, एक जज्बात का, एक वाहियाना उसका मुज़ाहरा हुआ। और क्या बोल के हुआ कि भाई एक हिंदू लड़का और जो है तो मुस्लिम लड़की, एक ऐसा अफवाह का बाज़ार गर्म हुआ। तो मैं ज़रा तमाम से माफ़ी चाहते हुए पहले, क्योंकि मैं ज़रा एक कड़ू बातें बोलने वाला हूँ, तो ज़रा आपको ज़रा बर्दाश्त भी नहीं होंगे, शायद आपको गुस्सा भी होंगे, इसलिए मैं पहले माफ़ी चाह ले रहा हूँ कि माफ़ी के साथ कह रहा हूँ आपको कि देखिए ठीक है, एक घटना घटी, हालांकि कोई घटना में दम नहीं था, वो अफवाह थी, वो गलत थी, लेकिन आपको इतना गुस्सा आ गया। हाँ, कभी आपने गौर किया कि शहर के अंदर कई हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बुरखे की हालत में जो तो भीख मांगते नज़र आ रही हैं? क्या वो हमारी बेइज्जती नहीं है? कई हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियाँ हमारी, मैंने अक्सर मैं कभी सड़कों में जाता हूँ, सड़कों में हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के महल्ले में जाता हूँ, हमारे कुछ काम से जाना आना होता है, तो वहाँ भी जो है तो ये भीख मांगते नज़र आते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। तो क्या ये गैरत की बात नहीं है? ये गैरत की बात नहीं है? कई परेशान हाल लोग दवाओं के लिए मतलब एक कागज़ लेके दुकान जाते हैं, मार्केट घूमते हैं कि भैया मेरा बच्चा एमजीएम में है, घाटी में है, पराठ में, हम गरीब लोग हैं, हम इलाज नहीं कर सकते, हमारी थोड़ी मदद करो। तो बेचारे मदद लेते हैं, ट्रस्ट लोग भी मदद करते हैं। तो इतने बुरे हाल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम मुस्लिम नौजवान, तमाम छोटे बड़े जवान सब आगे उसमें, और हमारे लीडरान सब, तंजीम के बोलिए, संगठन के बोलिए, पार्टी के बोलिए, कि जहाँ हमें जोश में आना चाहिए, जहाँ हमें एक अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से गुस्सा बताना चाहिए, वहाँ पर हम एकदम खामोश हैं, एकदम ऐसा खामोश है जैसा कुछ हो रहा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात है। मैं एग्ज़ाम्पल कि भाई ये हालात क्यों हो रहे हैं? हमारी बहनें, हमारी माएँ भीख मांग के मस्जिद के बाहर बैठ रही हैं, तो ये भी तो एक तरह की बेइज्जती है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, और कई कमीशन की रिपोर्ट है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो टोटल जितने बेरोज़गार नौजवान हैं पूरे महाराष्ट्र में, सब कुछ छोटे बड़े लेवल पर रोज़गार मिलेगा। हमारी बहनें, हमारे बेटियां को हाथ को रोज़गार मिलेगा, उनका विकास होगा, अच्छे स्कूल कायम होंगे, अच्छे कॉलेजेस कायम होंगे, उनका मियार बढ़ेगा। वो हमारे बिरादरान वतन के भाई के साथ खाना मिला के हमारे शहर के इसमें, डेवलपमेंट के इसमें, राज्य के इसमें, देश के विकास में अपनी भूमिका देंगे, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। तो इसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। आप ज़रा गौर कीजिए, यही जोश, यही वलवला एक अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से अगर 1000 लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर जमा हो जाए कि साहब वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो है, जो डिस्प्यूट मैटर नहीं है, डिस्प्यूट मैटर्स को ज़रा बाजू रख दो आप, तो वहाँ पर हमको जो है तो कानून से नुमाइंदगी करके ठोस वहाँ हमको बिठाने का काम करो, रोज़ी दिलाने का काम करो, तो कितना बड़ा काम होगा। कई बेवाएँ हमारी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, तलाकशुदा हैं, कितना बड़ा काम होता, लेकिन उस पर काम ही नहीं हो रहा। बस ज़रा कुछ मजहबी मामला आ गया तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अरे भाई उसका मैसेज गलत जा रहा, मैसेज गलत जा रहा। और आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि क़ानून के अंदर प्रावधान है, जो लड़का या जो लड़की अगर बालिग है तो अपने इच्छा अनुसार, अपनी राज़ी मर्ज़ी से वो किससे शादी कर सकती है, उसका अपना इख्तियार है। ये क़ानून की तरफ से है, प्रावधान नहीं, चाहे फिर मेरी बेटी हो कि मेरी बहन हो। ये बात को अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए आपने। अगर वो लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, आप उसको रोक नहीं सकते। कल अल्लाह ना करे खादी वाक़या और हो जाए और लड़की ने बोली तुम कौन होते बोलने वाले, मेरी मर्ज़ी है, तो क्या तुम उसको मारेंगे? फिर क्या मार डालते उसको फिर? अरे क़ानून क्या है, क़ायदे क्या है, हालात क्या चढ़ गए, आपको देखना पड़ेगा ना। और सवाल ये हो रहा क्यों, ये हो रहा क्यों? आज से शायद 1.25 साल 1.5 साल का टाइम हो रहा होगा शायद, दिल्ली गेट के बाहर इलियास किरमानी साहब के मकान के ऊपर, यानी थोड़ा उनका बाहर का स्पेस है, वहाँ पर इस्लाह माशरा के नाम पर एक बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर तमाम मक्तब फ़िक्र के उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे जो शिया मसलक के हमारे भाई हैं,
वहाँ के जो मस्जिद मासूमीन है, उनके जो मौलाना साहब है, शायद उनका नाम फिरदौस साहब है या ऐसा कुछ भी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी मौजूद थे। और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार, ये सब मौजूद थे। और काफ़ी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ आई हुई है। और मेरे चैनल पे भी कम से कम, क्योंकि न्यूज़ बड़ी थी तो मैं उसको 3 पार्ट में डाला हूँ अलग अलग, क्योंकि मैं सबको कवर किया था। तो उसके हवाले से कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कि पिछले 10-12 साल के अंदर, यानी इंडिया लेवल की बात कर रहा मैं, तो 3 आंकड़े हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपनी राज़ी से, मर्ज़ी से दूसरे समाज में जाके शादी की। क़ानून का इस्तेमाल करते हुए बोलो, क़ानून के दायरे में रहते बोलो, शादी की। कि ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई ज़बरदस्ती किसी मुस्लिम बच्चे का अगवा कर लिए, उसको मार धाड़ करे या बंदूक लगा दिए, कर शादी, ऐसा नहीं हुआ। बाज़ाब्ता सलीक़े से, तरीके से जो गाइडलाइंस होती है कलेक्टर ऑफिस में, जो भी मैरिज ब्यूरो का जो कार्यालय होता है, वहाँ पर बाज़ाब्ता अर्जी लगा के, और आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देखे होंगे, ऐसे कई हमने देखा है पिछले साल में कि भाई फ़ला बच्ची है, उसका नाम ये है, वो बच्चा ये है, उसका ये है, और उसके माँ बाप को बोलो ऐसा करो। आपने देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिल से फातिहा पढ़ रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? मजाक नहीं ना। 10-12 साल के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो ये गुस्से में आने की बात नहीं है। अब गुस्से का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम रोड पे आ जाओ, मार धाड़ करो, नारेबाजी करो। भाई हमको अपने गिरेबान में झाँक के देखना पड़ेगा ना कि हालात ख़राब हो रहे क्यों, हालात ख़राब क्यों हो रहे, इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, तो इसके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा ना। अब जो तमाम मेरे औरंगाबाद के मेरे भाई, मेरे नौजवान, क्योंकि मेरे बच्चे भी जवान है, उसमें हो सकता है मेरे बच्चे की उम्र के बच्चे हैं, तो मैं उनको बड़े अदब से कहता हूँ कि देखिए आप नौजवान हैं, कई नौजवानों की शादियाँ भी नहीं हुई हैं, तो ये जुनून आप इसमें क्यों नहीं बताते कि नहीं, हम जहेज़ की लानत को लात मारेंगे, जहेज़ की लानत को ख़ात्मा करेंगे, हम बग़ैर जहेज़ दान की शादी करेंगे। यहाँ आपको गुस्सा नहीं आता? यहाँ आपको गुस्सा नहीं आता कि नहीं यार, अगर हम ऐसे अच्छे अंदाज से शादियाँ करेंगे, जहेज़ लेंगे नहीं, देंगे नहीं, तो खुद ब खुद जो है तो मुस्लिम बच्चों के मसाइल हल हो जाते, मगर माँ बाप को आना पड़ेगा। मैंने काफ़ी जो रिश्ता लगाते हैं मेरे जान पहचान में, मैंने उसके ऊपर भी बयान छेड़ा था, 5-6 वीडियो मैंने बना के डाला हूँ, 6-7 महीने पहले, आप चेक कर सकते। तो बड़ी हैरत हुई कि रिश्ते वाले बोले, अंजर साहब बोले अपनी कौम को बेकार हाथ चढ़ रहा। बोले यार, मतलब क्यों भाई, क्या बात है? मैं रिमाइंड के तौर पर दोहरा रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो पे है मेरे पिछले 4-5 महीने पहले। उसमें कुछ माँ बाप का कहना ऐसा है कि हमारा बेटा 5 फीट 5 इंच का है, तो हमारी कुछ जो भाव होना वो 5 फीट 3 इंच की होना, यानी कान के नीचे। एग्जाम्पल दिया मैंने, और आप तहकीक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ये हाल है। कहीं समझ में आ रहा? नहीं बच्ची हमको समझ में आ गई, लेकिन बच्ची ज़रा कावली सावली है, हमारे बच्चे ख्वाहिश है कि गोरी बच्ची होना, मतलब ये टेक्निकल बातें हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, सैकड़ों बच्चे बैठ जा रही। और आजकल तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं रुकता ना। अल्लाह ताला ने, चाहे मुस्लिम मतलब एक लड़की हो या लड़का हो, कोई भी समाज धर्म का हो, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया फितरतन, जवानी के जज्बात अलग रहते, बचपन के जज्बात अलग रहते, बुढ़ापे के जज्बात अलग रहते, तो ये निज़ाम है, इसको आप रोक नहीं सकते। अगर कहीं जब बारिश दबा के आ रही, फुल बारिश आ रही और सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गई, तो आप पानी को रोक नहीं सकते। तो ऐसी हाल जज्बात का भी आप रोक नहीं सकते। तो हमको इसको तो जब बैठना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। कई माँ बाप खामोशी में ज़कात मांगने पे मजबूर है, मदद मांगने मजबूर है कि भाई हमारी बेटिया की शादियाँ मतलब करना है, ये करना है। अभी 2-4 दिन पहले का वाक़या है, 2-3 केस मेरे सामने ऐसे आए, मेरे पहचान के, मेरे दोस्ताने के। बोला साहब क्या बात है, बच्चों की शादियाँ हुई कि नहीं हुई? देखो अल्लाह ने भाई मेरे को नाना बना दिया, मैं दादा बन गया। तुम कब बनते कि सीएम के फायदे की दावत देते क्या? ऐसा हंसी मजाक चढ़ी। नहीं यार, बोले अंतर साहब वैसी बात नहीं। बोले यार क्या बोलना, मैं बहुत परेशान होगा। बोले यार मतलब क्या हुआ? बोले यार तुमको मालूम मेरा बच्चा कैसा है? मतलब हाँ पढ़ा लिखा है। बोले यार 12-13 हज़ार पगार भी है। बोले यार लेकिन उसको बच्ची नहीं मिल रही यार। बोले मतलब क्यों? बोले वो लोग क्या बोल रहे? बोले केवल हमको घर जाती होना। बोले हर जा रहे ना, बोले ये लफड़े आ रहे। बोले यार अब क्या करना? बोले यार बोला भाई अब तुम्हारा जो प्लाट है नारेगांव में या जब पड़ेगांव में, अब तीनों का बनाओ और रह जाओ, अब क्या करेंगे अब। और हमारे अगर हम बाप दादा रिकॉर्ड देखें बाप पुराने लोगों का, तो कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि घर जातिया होना, कि बच्चा नौकरी पे होना, कि बच्चा काला है, कि लंगड़ा है, कि एक आँख से अंधा है, कि मोटा है, कि वो ख़राब दिख रहा। नहीं, माँ बाप ने फैसला करे, बच्ची भी राज़ी हो जाती थी, बच्चे भी राज़ी हो जाता था कि यार 4-4 बच्चों के बाप है यार, भाव बेटे वाले बन गए। और ख़ास बात यह है कि जिनको गरीब देखे गए थे,
मैं रोशन गेट में रहता हूँ, 4-5 केस मेरे सामने के ऐसे हैं कि उनकी शादियाँ मेरे वालिद ने कराए हुए, उनकी शादियाँ मेरे वालिद ने कराए हुए हैं। तो कैसे कराए हुए? कि मेरे वालिद हेडमास्टर थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो जो लड़के के माँ बाप थे, तो हमारे वालिद ने उनको अरबी पढ़ाए हुए, ट्यूशन भी पढ़ाए हुए हैं। तो लड़के के बाप ने बोले कि मास्टर साहब मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। बोले क्यों नहीं हो रही? बोले मैं जिम्मेदार रहता। बोले तो हमारे वालिद गए लड़की को, बोले ये इनको भूल जाओ। बोले ऐसे समझे, बोले कि बच्चे के माँ बाप मैं मेरे को देख के तो हो गई शादी। और वो जो लड़का था जिसकी शादी कराए थे, वो अभी भी हयात है, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकारी नौकरी पे है। और पहले क्या काम करते थे? गोबर उठाने का काम करते थे। मैं आपको मिसाल दे रहा, जो मुसलमान बेटी के माँ बाप है उनको एक लिए एक बहुत इबरतनाक बात है, और ये मौजूद है। मैं चाहूँ तो मिला भी सकता, लेकिन मैं नाम आता पर इसलिए नहीं बोला कि एक जैसा अच्छा नहीं मालूम होता। हो गई शादी, बाद में वो सादगी की बरकत बोलो, निकाह की बरकत बोलो, माँ बाप की दुआएं बोलो, ऐसा रंग लाई कि सरकारी नौकरी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास होगा। आज उनके बच्चे जवान हो गए, फर्स्ट क्लास वेल घर जातिया होगा, 800 का मकान बना लिया, अच्छा हो गया। यानी कहने का मतलब कि मुक़द्दर बनाने वाले हम नहीं है, हम नहीं है। मान लो अगर आप लखपति समझ के दे रहे कि भाई बड़ी बिल्डिंग है, हाँ, शादी के बाद अगर बेच के खा गए तो क्या करेंगे? या माँ बाप ने हकाल दी, जान दो भाई अब तो रहमत हमारे पास, और रोड पे आ जाता, फिर क्या करेंगे? तो आपका ज़हन ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा कि बच्चा कमाई पूत हो, मेहनती हो? ऐसा क्यों नहीं कर रहा? ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हालात की जो वाक़यात घट रहे ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम ठंडे दिमाग से गौर करें, हम जिम्मेदार हैं, हमारे बड़े जिम्मेदार हैं, उस पर काम ही नहीं हो रहा। मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा कि तबलीग जमात के लोग अक्सर हमने देखते हैं, बहुत प्यारा काम करती जमात, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। कई नौजवानों को उन्होंने बुराई से उनको बचाया है, उनको नमाज पे नमाज की पाबंदी, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे जहन में सवाल है, और ये सवाल मैं चारों इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान हैं और तमाम बड़े लोग सामने रखता हूँ कि भाई जैसा आप इस्लाम की दावत देते ना, खटका मारते, ओके फ़ला अकबर भाई, फ़ला अंसारी साहब, फ़ला इकबाल भाई, फ़ला फारूक भाई, खटकाट, आइए भाई, देखो भाई हमारा आना, हम कश्मीर से आए हैं, कन्याकुमारी से आए हैं, कोई कहता हम धुलिया से आए हैं, देखो अल्लाह की निस्बत से आपके पास आना हुआ, तो वो दुनिया 2 दिन की है, मरना है, ऐसा है वैसा है, हम आपको लेने को आए हैं, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिएगा वार्ड स्तर पर, जैसा रोशन गेट है, किरारपुरा है, कि मस्जिद के ज़िम्मेदार मिलकर एक कमेटी गठन करे, 4-5 सुलझे हुए लोग, जो रिटायर्ड मतलब कोई टीचर है, जो भी सरकारी नौकरी थे, या उम्र दराज है, पढ़े लिखे है, बाशऊर है, सुलझे हुए है, कि उनको भाई 5 लोग कि भाई आपने महल्ले में जाना और एक उसकी एक मुहिम कर चलाना कि भाई किसके वहाँ कितनी जवान बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, शादियाँ क्यों नहीं हो रही। इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। इसके ऊपर हम कब करेंगे? जैसा हम जमात इस्लाम की दावत दे रहे, अगर हम ये काम करते हैं तो क्या नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह के इस्लाम के दायरे से खारिज है क्या ये? कि अल्लाह इसको हमको सवाब नहीं देगा, क्या हमको सवाब नहीं मिलेगा? नहीं, तुमने शादी रिकामा कामा क्यों करे, तुम्हें तबलीग जमात का काम करना था। देखिए मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं पहले वजाहत कर दूँ, मैं मुखालिफत नहीं मेरी। ऐसा अल्लाह बोलेंगे नहीं तुम अल्लाह के राह में खालिसन तबलीग काम करते तो तुमको सवाब दूंगा, ख़दम पे दूंगा, और एक नेकी 70,000 दूंगा। लेकिन तुमने क्या करे, तुमने गरीब बच्चों की शादी कराए, अपना टाइम ज़ाया करे, उनके घरों पे गए, खर्चा करे, ये क्या है? ये तो अल्लाह से नाराज़ हो रहा है क्या? अरे ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खैर एक हादसा था, एक गलत फहमी का वो था, और कई ऐसे घटनाएं घटेंगी, मैं इससे पहले भी बताया हूँ, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम रहेंगे। हम बिला वजह इल्ज़ाम लगाते, अरे भाई वो फ़िरका परस्त है, वो ऐसा है, जातिवाद है, ये है वो है। हमारे गिरेबान में हम कब झाँक के देखेंगे? आज कई मुस्लिम बेटियाँ को बस शादियाँ नहीं हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर उम्र दराज हो रही। और आजकल तो थोड़ा सा एक माहौल में तब्दीली आ रही कि गुर्बत के मारे बेटियाँ भी काम करने पर मजबूर है, कोई कंपनी में, मतलब काबिलियत के एतबार से, कोई कंपनी में बोलो कोई शोरूम में बोलो, कोई कहाँ बोलो, कोई कंपनी में बोलो, जो भी है, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बच्ची मार्केट में आएंगी, मतलब काम करेंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली कोई कंपनी में अगर मुस्लिम बच्ची काम कर रही, एक मिसाल दे रहा मैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 2-5 तो हमारे काम कर रहे थे, उसमें बराए नाम मतलब जैसा 1000 लोग हैं तो 100-150 मुसलमान रहते, बाकी हमारे हिंदू भाई रहते, उनके जवान मतलब बच्चे जो काम करने वाले युवा पीढ़ी है। जब एक स्टाफ में रहते तो दोस्ती हो जाती। जब आप काम कर रहे ना, जैसा टीचर का हल्का है, कोई ज़िला परिषद टीचर है, तो वहाँ पर हमारे हिंदू टीचर भी रहते, सिख भी रहते, ईसाई भी रहते, जो भी रहते,
वो एक बहुत बड़ा पवित्र मैदान वो है, वो स्थान है वो, तो वहाँ पर जान पहचान तो होती ना, साथ में बैठ के नाश्ता करते, चाय पानी पीते, एक अच्छे अंदाज से काम होता, इसमें बुरा क्या है? तो कहने का मतलब है कि जहाँ हमको जज्बात बताना चाहिए, जहाँ हमको गुस्से में आना चाहिए, लोकशाही माध्यम से पूरा मन तरीके से, वहाँ हम जीरो है, जीरो। और जहाँ हमको कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ पर, और वो काम करने से सिवाय हमारे खाते में सिर्फ घाटे से आने वाला नहीं। अब 2 घटनाएं घटी, मैंने पेपर में पढ़ा कि भाई इतने लोगों पे पकड़े, उनके ऊपर जांच पड़ताल चल रही, कौन था, क्या था, CCTV चेक खंगाले जा रहे जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ है उसको भी चेहरे खंगाले जा रहे, भाई जांच की जा रही कि भाई क्या मामला था, किसकी साजिश थी, क्या था। अब जाहिर सी बात है रिकॉर्ड पे नाम आएगा, अब रिकॉर्ड पे नाम आएगा तो कितना उसके नुकसान क्या पड़ रहे, यानी अब आजकल कैसा होगा कि प्राइवेट कंपनी में अगर आपको नौकरी करना है तो पुलिस से सर्टिफिकेट लाना पड़ता, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लोन लेना है, नौकरी लेना है, कोई भी काम करना है सरकारी काम, तब एक कानून बन गया कि भाई आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है। अब तुम्हारा नाम यहाँ आ गया, दंगा, छोटा मोटा दंगा करने की साजिश बोलो, जो भी है, आरोप बोलो, इस्लाम बोलो, अभी ये बन गया। अब तुमको आ गया नौकरी का काल, ये कंपनी का काल, ये कुछ लोन होना, अब ये लफड़े आ गए, आप कैसा करते, आप कैसा करते? अरे 30, 35, 40 जो भी है गए, भाग गए। आप कौन है सहारा सिवाय माँ बाप के और अल्लाह के? कोई भी नहीं है। क्या कोई लीडर आके घर पे बोल लेंगे अरे फिक्र मत करो, वो कोई बात नहीं, मेरे से 1-2 लाख ले लो, ऐसा होता नहीं होता। यानी मैं ये बात आपको झिझोड़ने के वास्ते कह रहा हूँ कि मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, देखिए अगर घटनाएं घटी ना, इलेक्शन आ रहे हैं, अब 3 इलेक्शन है, लोकसभा है, विधानसभा है, कॉर्पोरेशन है। हो सकता है कुछ लोग और साजिश करें, शरारत करें, हो सकता है, क्योंकि अफवाह का बाजार गर्म चढ़ा है। तो आपको गुस्से में आना नहीं है। हमारे जो बड़े जिम्मेदार हैं उन तक आप पहुँचाओ, फ़ोन पे बात करो, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ गलत आपको गलत दिख रहा है, गलत दिख रही है, खान दिख रही, खामोशी में शूट करो, उससे गाड़ी शूट करो, उसका चेहरा शूट करो, पुलिस प्रशासन से रुजू हो, बोला साहब हमारे मोहल्ले में ऐसी गतिविधियाँ चल रही, देखो साहब, बोलना क्या है, कैसा, फिर बाद में झगड़े लफड़े हो जाएंगे तो बोलना साहब फिर वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता। तो पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करेंगे, हम उनको पूरा सम्मान से उनके पास जाए, एक अच्छे नागरिक के तौर पे जाए, तो बराबर आपको सपोर्ट होगा। अब इसमें हो बोलता ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, ऐसे मसले आ रहे। और जहाँ अब जितने भी लोग हैं, अब जो लोग बच्चे बेचारे बेरोज़गार हैं, मुस्लिम बच्चे शादी के वास्ते परेशान हैं, हालात ख़राब हो रहे, अरे हमारे पास जैसा, तो ये 1000 का मजमा वक्फ बोर्ड पे क्यों नहीं जाके बैठता भाई, जितने शहर के बड़े नेता मुसलमान हैं। हाँ, तो वहाँ जोशी ने बताते साहब सरकार नौकरी नहीं दे रही, जो भी है मजबूरी है, कोटा है, ये है, जो भी है, आरक्षण है, जो भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड हमारे पास नेमत से कम नहीं है, इसके ऊपर फोकस करो, उनको फ़ोन करके बुलाओ, बोलना साहब हमारी नुमाइंदगी करो, एक अच्छे अंदाज से डट जाओ, वो सरकार से नुमाइंदगी करेंगे, तुम्हारे काम आसान होंगे। और यहाँ गुस्सा बताएंगे लोकशाही माध्यम से, तुम्हारे काम आसान होंगे ना, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो सारी बातें रहेंगी। अब आजकल ऐसा हो रहा कि बहुत सी शादी इस वास्ते नहीं हो रही क्योंकि बच्चा बेरोज़गार है, बच्चा 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, जब लड़की वाले पूछे क्या काम करता, नहीं बोले नौकरी की तलाश में, नौकरी करेंगे बोले, मतलब माँ बाप जो है तो सहारा दे रहे, तो हालत ख़राब नहीं होगी तो क्या होंगे। तो इसके ऊपर जो है तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास माशरे में जो मुसलमान हमारी बहनें बेटियां जो भीख मांगते नज़र आ रही हैं, हाँ, ये भी एक बेइज्जती वाली बात है, ये गैरत वाली बात है, इस पर भी हमारे कोई होना चाहिए। और कितनी अफसोस की बात है कि हमारे पास मुस्लिम अहले जात में सर्वे है, अरे बाप, तो मैंने क्या करा कि काफ़ी लोगों को इंटरव्यू लिया, लोगों ने मुस्लिम हमारी बहनों ने, बेटियों ने, माँओं ने गवाही दी, मेरे चैनल पे मौजूद है, अभी पिछले 2 महीने पहले की रिपोर्ट है कि भैया हम अल्लाह के गुनहगार हैं, हम क्या करना, हमारे हालात ख़राब है, हमने पैसे लिए, क्या करना, हालात सही नहीं थे, रोज़ी रोज़गार के मसले है, किराए भाड़े के मसले, पढ़ाने के मसले, दुख सुख के मसले, मतलब 1000 मसले हैं। तो हमारे पास धड़ल्ले से अन्ना का कारोबार चढ़ा और अन्ना को ज़बरदस्ती घर में नहीं घुस रहे, हमारे लोग बुलाते, अन्ना तुम कहाँ है, मेरे दोस्तों ने बोला अरे अंतर साहब परेशान है यार, 10,000 दिलाते अन्ना से, बोले यार, मतलब भैया अपन नहीं पहचानते कि मेरे को मालूम सूद का लेना देना दिलाना हराम है, मतलब दिलाने वाले को उतना गुना होता, तो मैंने क्या करा, टाल दिया, मैंने नहीं भैया ये काम अपने से नहीं होता। तो मैंने क्यों कर रहे, बोले यार ऐसे हालात चढ़े, बोले यार, बोले वो किराए देने का, कोई बड़ा दवा खाने का मसला, इन हमारे पास ऐसा निज़ाम भी नहीं है, जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं कि जिनके घर किराए से गए हुए, क्या समझ में आता ना कि आदमी क्या काम करता है, ड्राइवर है, खामोशी बुला के, क्या अकरम भाई
सलीम भाई ये महीने का मैं तुम किराया माफ़ करा, टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, टेंशन मत लो, मेरे बेटे के पास मत लो। हमारे पास जज्बा नहीं है ना, है जज्बा, दिल पे हाथ रख के बोले जज्बा है। कोई बड़े बड़े जितने लोग हैं इल्ला माशाल्लाह एक आधी होंगे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अच्छाई पे दुनिया चढ़ी, अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन बड़ी अक्सरियत क्या है, जिनके पास पैसा है तो रहम नहीं कर रहे कि भाई अल्लाह ने घर दिया, आपके घर क्या किराया भाड़ा गए हुए, दुकान किराए से गई हुई है। कोई बेचारा नौजवान है, रोजी रोज़गार से है, घर का उसका किराया 8-10 हज़ार रुपये दुकान का है, मंदी चढ़ी, खामोशी बुला के बेटे फिक्र मत कर, ये मैंने का भाड़ा मत हम तो माफ़ करते, धंधा कर, तू पैर खड़े हो, है जज्बा नहीं। खाली कहीं मस्जिद की बात आ जाना, खाली बुरखे की बात आ जाना, या हिंदू मुस्लिम लड़की की बात आ जाना, जोश वलवला नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, आपको बुरा लग रहा होगा, मैं पहले माफ़ी चाह लिया हूँ। ये हो रहा ना भाई, ये हो रहा ना। अरे भाई वहाँ पर आपको मैं आपको झुंझुनने का ऐसे पढ़ा हूँ कि भाई जो खट्टा टिटका वाक़या हुआ, किसी ने अफवाह फैला दिया कि भाई वो हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़की आई, हाँ, तो आपको इतना गुस्सा, और ये वही बुरखे में मुस्लिम शिनाख्त के साथ बाहर जो गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे कैसे कैसे वाक़यात हो रहे, आप व्हाट्सएप पे देख रहे, फेसबुक पे देख रहे, यहाँ तक कि भीख मांगने पे मजबूर है, और पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात हो रहे। यहाँ गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। अब गुस्से में आने का मतलब ये नहीं कि हम रोड पे आ जाए, फतरे मारे, लाठियाँ ले, नहीं। गुस्से का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो जज्बात कब जागेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं कोई इस्लामी तंजीम का सरबराह रहता था, कसम रब्बुल इज़्ज़त की मैं इस पर बहुत फोकस काम करता था, प्री प्लान काम करता था, और करके बताता था, बोलते क्या बात है यार। अगर मैं ऐसा रहता तो मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर जज्बात है, एहसास है, इंसानियत का दर्द है, भाईचारगी का दर्द है, लेकिन क्या करेंगे, रोड पे है। कोई दीवाना कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजाक उड़ा है, कोई हंस रहा है, कोई तनकीद कर रहा है, कोई कह रहा है बोलना बहुत आसान है, तो जन्नत ऐसी थोड़ी मिल लेंगी, जन्नत ऐसी नहीं मिलेंगी ना। और आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कि लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही, और वही मस्जिद जहाँ तामीर हो रही, देखिए वो अल्लाह का घर है, बहुत बड़ी बात है, मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल है तमाम लोगों से, उलमा इकराम से भी, मुफ्ती इकराम से भी, कि जहाँ पर लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही हो, और वहाँ के महल्ले जात में जहाँ मस्जिद तामीर हो रही हो, वहाँ अगर मुसलमान बेटियाँ गुर्बत के मारे, पैसे के मारे अगर बैठी भी है, तो क्या इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान मस्जिद बनाना जायज़ है? देखिए मैं कोई आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान की हैसियत से मेरा अधिकार है कि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट के अंदर कि जनाब सही है, जायज़ है। जवाब तो अगर जायज़ है तो मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा, दोबारा बात नहीं कहूँगा। भाई रुपए में 4 आने 2 आने मेरे को समझता ना, मेरी उम्र 52-53 साल हो रही, मैंने भी हदीसा पढ़ा हूँ, इज्तिमा में गया हूँ, आलिम से मुफ्ती से काफ़ी इतना सीखा हूँ कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, इतना अंगूठा हाथ दूर तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वजह से हमारे मसाइल ख़राब हो रहे, जिस वजह से हमारे आफतें आ रही, जिस वजह से ये हालात बिगड़ रहे, तो वो क्यों बिगड़ रहे, कैसे बिगड़ रहे, हमको काम कैसे करना है ना, हमारे ज़िम्मेदार उस पर सही तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे। और सबको मालूम है, कमीशन की रिपोर्ट है कि वक्फ बोर्ड के बस एक काम करें तो पूरी गरीबों की पूरी मुसलमानों की दलंदरी निकल लेंगी। अरे सब मुसलमान के बच्चे अच्छे अंदाज से रोज़गार पाएंगे तो दरादान शायदें भी होंगी ना, उनको बेघर लोगों को घर बना के देंगे तो परेशान नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छे नेक नागरिक बनेंगे। इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा ना। पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, सख्त खैरात का निज़ाम है, मस्जिदों में ऐलान करके पैसे जमा करके बहुत अच्छे अंदाज से बहुत से केसेस लड़ सकते, काम शुरू कर सकते, तो उस पर हमको कोई वही नहीं। एक आखिरी में जाते आते मस्जिद का एक उदाहरण दे दूँ कि पंचक्की के पीछे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, हर एक साल पुराना वीडियो उठा के चेक कर सकते हैं। ये ख़दीम मस्जिद है, इसका वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड में गैजेट में मौजूद है, वो गिर गई, तबाह हो गई, मतलब बारिश पानी से, क्योंकि ख़दीम मस्जिद थी ना, वो वीडियो पे मौजूद है। वहाँ क्या है, वो सूअर घूम रहे, सूअर के बच्चे वहाँ पैदावार हो रही, सूअर के बच्चे जन्म दे रहे, फर्स्ट क्लास, मतलब निकल डुक्कर डूडू घूम रहे। यहाँ जज्बात भी नहीं आते, जज्बात, अरे यार अल्लाह का घर और यहाँ जानवर घूम रहे, हमारी क्या जवाबदारी है? तो करोड़ों रुपए लग रहे क्या? अरे पुराने सुराने भंगा टीना राकिब चालू कर सकते ना। ज़रूर चाहिए मस्जिद को एकदम ऑयल पेंट होना, झूमर होना, खालिन होना, एसी होना, माइक होना, सिस्टम होना, और वो
मरमर, संगे मरमर, कौन सा मरमर है वो, मरमर के पत्थर होना, आयल पेंट होना, 10 कलर के रोगन होना ज़रूरी है? अरे मस्जिद तो वो हो को जिसके अंदर एक ईमान के जज्बे के साथ तामीर की गई हो, ताकि वो वहाँ जाने का सुकून लगे। जैसा पुरानी जब मस्जिद हुआ करती थी तो वहाँ जाने का सुकून लगता है। वहाँ टीनों को बना के मतलब मस्जिद शुरू नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा कि यहाँ पर एक मस्जिद में वहाँ घूम रहे, आप जाके चेक कर सकते, पंचकी के ठीक पीछे 12 पुल्ले के पास वो जो इस पर पड़ा हुआ ना जंगल, वहाँ जाके चेक को आप, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है एक, शाम के टाइम जाना और क्या नज़ारा देखना, मस्जिद का मलबा पड़ा हुआ है गोरे। तो ये गलत बात नहीं है। ये यहाँ जोश में नहीं आते नहीं यार साला, अरे बाप इतनी बड़ी बात, वीडियो वायरल हो रहा, नहीं गलत बात है भाई, हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे और हम जो बड़े ज़िम्मेदारी से करके हम कायम करेंगे। लेकिन नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो घटनाएं घटी हैं या आपने जो जज्बात का मुजाहरा किया है क्या वो गलत था कि क्या था, मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास कानून कायदे हैं, तरीक़े हैं, हमारे पास बड़े ज़िम्मेदार मौजूद हैं, पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद है, जिस पे आप भरोसा करते, जिसको आप बड़ा मानते, उसके पास जाओ, पुलिस प्रशासन के पास जाओ, साहब ये हमारे ऐसे मसले आप देखिए, हिकमत से काम करेंगे, ठंडे दिमाग से काम करेंगे, सब्र तहम्मुल से काम करेंगे तो हालात बिगड़ने से बचेंगे। वरना अगर ऐसे हालात चलते रहे जगह जगह, अब ये वीडियो वायरल हुआ, वो भी होगा कि दिमाग क्लिक होता है, अरे यार तो बहुत अच्छा फंडा है। तो एक मुस्लिम बच्ची, हिंदू बच्ची को वहाँ पर गाड़ी बिठा के जान दो, खुद लोग देखते 10-12 बच्चे गुस्से में आते, पत्थरबाजी हो जाती, 100-200 बच्चों का जो है तो मुस्तकबिल ख़राब। अरे भाई मैसेज आ रहा ना है। देखिए मैं कोई ऐसा शक शुबे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमको कानून का सहारा लेकर, लाइन ऑर्डर को मानते हुए, उसका एहतराम करते हुए, हमारे बड़ों को सम्मान देते हुए, उन पर भरोसा करते हुए, हमको ऐसे जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं या हालात हो रहे हैं तो हमको अच्छे अंदाज से निपटना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन इसमें सक्षम है, याद रखिए आप। तो ये चंद बातें थी कि जो वाक़यात हुए, तो ये एक चिल्लर वाक़यात में आपको इतना गुस्सा आया, जैसे मैंने आपको हवाला दिया, इतने बच्चे आपने देखा होगा व्हाट्सएप फेसबुक पे 2-4 महीने पहले भरमार चढ़ी थी, नगर की बच्ची है, पुणे की बच्ची है, अम्मू की बच्ची है, ढम्मू की बच्ची है, उसका नाम फातिमा है, किसका नाम रज़िया है, किसका नाम हाजरा है। वो लोगों ने देखे काफ़ी औरंगाबाद में, भाई वो लड़का है, वो शादी कर रही, वो ऐसा कर रही, अपने समाज हट के शादी कर रही, उसको रोको, उसको बोलो, ऐसा माहौल चढ़ा। तो जो भी है ये चला, ये हुआ, ये मौजूद है, मैं उसकी बुनियाद पे बोला, कोई अपने तरफ से कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि जब आपको इतना दर्द सता रहा तो फिर नौजवानों की गैरत कहाँ गई, मुस्लिम जो माँ बाप है उनकी गैरत कहाँ गई। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, रुपये में 4 आने सब लोग अच्छे, 12 आने जो है ना ऐसी गलत उसमें मौजूद है कि जायज़ के लालच में बैठे हुए हैं, बच्ची नौकरी वाली होना, कि कोई बड़ा हमको बच्चा नौकरी वाली होना, कोई बड़ा हमको घर जातियाँ होना, तो ख़राब हो रहे ना। इस्लाम में क्या है कि निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इज्तिमात में मस्जिदों के मेंबर सुना होगा, लेकिन नहीं, अब उल्टा लफड़ा हो रहा। अल्लाह माफ़ करे, मुझे चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो रहा करके बोलने पे मजबूर हो रहा मैं। 100 रुपये में जीना हो जा रहा, और कहीं तो ऐसा हो रहा कि खाली हाय हेलो, एक दूसरे की राज़ी मर्जी होगी, तू मेरे को पसंद, तू मेरे को पसंद, मतलब तू भी राज़ी मैं भी राज़ी, तो फुकड़ में 4 दिन की मोहब्बत के अंदर सब उल्टा सीधा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने हिदायत दे, सब हो जा रहा फुकड़ में। मैंने ऐसे कई केस देखा हूँ और देख रहा हूँ, ये मुतवासिर ये सिलसिला चल रहा है। खैर, मैंने पहले कहा हो कि जब लड़की बालिग होते हैं तो कानूनी तौर से उनको अधिकार है अपने मज़हब पे चलने का, अपनी मर्ज़ी शादी करने का, जो भी करने का कानून का अधिकार है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे हम माँ बाप है, ख़ानदान के बड़े, नहीं, मगर आप जब ख़ानदान के बड़े हैं, माँ बाप है या समाज के बड़े हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जड़ कहाँ है, ख़राबियाँ कहाँ से फैल रही है, तो उसके ऊपर हमको अच्छे अंदाज से काम करना पड़ेगा। निकाह को, शादी को आसान बनाना पड़ेगा, तो जब जाके घटनाएं रुकेंगी, वरना नहीं रुकने वाली साहब। बहुत सी बातें ऐसी है, अगर मैं एक रोज़ वीडियो बनाते बैठूँ ना, शहर में क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे। आप, मैं तो ऐसा छन्नी होगा, मेरी रूह ज़ख्मी हो गई, रूह ज़ख्मी हो गई। वो आपने देखा है 10 तारीख के दिन हमारे शिया भाई का मातम जुलूस निकलता, सीना को मारते हैं, ज़ख्म होता है, खून बहता है, वो उनकी याद है, दर्द है, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बढ़ा हूँ, ऐसा दर्द है, ऐसा सीना छन्नी हो गया, दिल छन्नी हो गया, रूह ज़ख्मी हो गई। ये यार अल्लाह क्या चल रहा है। ज़िम्मेदार मौजूद, बड़े मौजूद, सिर्फ सियासत में दीवानगी, बस सियासत के अंदर तू बुरा है मैं अच्छा है, उसको गिराना है, उसको पकड़ना है। और एक मुस्लिम समाज का बड़ा तबका जो डेवलपमेंट चाहता,
जो विकास चाहता, जो आगे बढ़ना चाहता, जो आगे पढ़ना चाहता, जिसको मदद की ज़रूरत है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, जिसको इमदाद की ज़रूरत है, वसाइल भी मौजूद है, लेकिन अफसोस हम काम नहीं कर रहे। उठे छुटे फ़िरका परस्त ताकतें हैं, हिंदू मुस्लिम वो ऐसा। अभी मस्जिद के लफड़े शुरू हो पेपर में जैसा आया, अब इसके ऊपर राजनीति चलेंगी। पहले बाबरी मस्जिद को लेकर 60-70 साल खप गए, नया मामला विशेष चल रहा, इसके अंदर 100-150 साल निकल जाएंगे, कई पीढ़ियाँ कोई ऐसी रह जाएंगी, 8वीं पास, मैट्रिक पास, फेल, क्योंकि डेवलपमेंट काम है नहीं ना, नुमाइंदगी नहीं हो रही। यानी हम सही तरीके, अगर कानून का मसला है तो हमको कानून पर भरोसा करके चलना पड़ेगा, अल्लाह से मदद मांगना पड़ेंगे अच्छे अंदाज से, हालात भी ख़राब नहीं होंगे, आएंगे मदद कभी ना कभी तो आएंगी। तो ये समझ के साथ हमको चलना पड़ेगा। हर बात में जज्बाती बातें या जज्बाती नारे या रोड पे आ जाना, एक हंगामा बरपाई हो जाना, तो ये इससे हमारे बिरादर ने बताया, हमारे हिंदू भाई हैं उनको गलत मैसेज आ रहा। खटखट डेट का जो वाक़या हुआ, कई मेरे 1-2 हिंदू दोस्त थे, उन्होंने मैं पूछे, हालांकि उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप पे देख लिए, फिर बेड़ा बन के क्या पूछ रहे, अरे अंदर साहब बोले यार वो तुम खटखट डेट में रहते ना, बोले उधर ही रहते ना, क्या हुआ था बोले यार वो हमारे कोई लड़के को मारे, क्या हुआ था बोले, मैटर क्या था बोले, बोलो आप क्या जवाब दो। हालांकि देख लिया उन्होंने, हमारा क्या बहू क्या दादा क्या एड़े बातें कर रहे, अरे हमारा गलत नहीं थी, तो बोले चलता है, बोले यार आपको होता, बोले आप जान पहचान में, वो तो काम करने वाला था बंदा होते, वो मेरे को 2 बातें बोले। अब मतलब यहाँ आपको गुस्सा आ रहा, जो पर्दे में आप कई मुसलमान जब बुजुर्ग रोड पे बैठे हुए, औरंगाबाद की मिसाल ले लो, मगर कोई तंजीम को पूछने वाला नहीं कि बहन है बेटी तू घर मार्केट की ठोकरें खा रही, दुकानों पे तू दर के मार रही फिर रही, तेरे छोटे छोटे बच्चे लेके फिर रही, तेरा बाप कौन है, तेरा ख़ानदान कौन है, तू क्या करती, तू क्या है, ये भी हमारी जिल्लत है। लेकिन नहीं, कुछ मैंने लोग बोला, अरे अंधे बोले अंतर साहब यार, वो अंधे बोले कब तक लेके बैठेंगे, बोले यार किसी को देखते बैठेंगे, बोले अरे भाई जब किसी को देखते बैठेंगे तो हंगामा क्यों, है ना, माफ़ी चाहता हूँ, तो हंगामा क्यों, जान दो ना फिर। अब आपको गुस्सा आ रहा हूँ भाई, दर्द रखो ना, फिर डिसिप्लिन के साथ अच्छे चलो, वरना याद रखो जवाबदेही अल्लाह के पास है। और ये जो भी हालात चल रहे ना, इसके मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे जो बड़े हैं, ये कहीं ना कहीं कोई कम सतह पे, कोई ज़्यादा सतह पे और कोई बहुत ज़्यादा सतह पे आप लोग जिम्मेदार हैं। अरे यार हम एक महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल कायम नहीं कर सकते, और क्या तो बोले ये इस्लामी सिस्टम, वो इस्लामी जमात, और वो और ये वो। अरे एक महल्ले के अंदर गरीब गुरबा यतीम की हम निगहबानी नहीं कर सकते, उसकी फहरिस्त बना सकते, तो फिर क्या इस्लामी निज़ाम, क्या इस्लामी निज़ाम है ना भाई। फिर ये बुरखे में पहन के बाहर क्यों निकल जा रहे, रोक नहीं सकते। अरे कह के ना कह होंगे ना, जब बुरखे में है हो सकता है कोई बाजीपुर से हो, किराड़पुर से हो, छानवी से हो, पड़े गाँव से हो, कहने दूरदराज इलाके से हो, होंगे ना हो कि वहाँ के ज़िम्मेदार बोल के कि बाजी खाला ठीक है, ये हम तो आपको राशन पहुँचा दिया करेंगे, बाहर नहीं निकलना आपने। हाँ, अब बहुत से लोग, मैंने औरतों को पूछा, मांगने वालों को, बोले भैया मैं क्या करूँ, बोले मेरे आदमी ने छोड़ दिया, मेरे 2-3 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप गरीब है, मैं मांगती, मैं उसमें किराया जाता, भाड़ा जाता, मेरे बच्चे पलते। अब क्या करते, अब वो उसमें सारी बातें हैं। अब वही जवाब, वो बच्चे में कुछ लड़कियाँ भी रहती, फिर आगे धीरे धीरे माहौल ख़राब होता। अब वो पेशावर बच्चे रहते भीख मांगने वाले, किसके हाथ पर पड़ ले रहे, हाथ छिड़ रहे, भाई ये दो ना अल्लाह के नाम पे। हाँ, वो बच्ची जवान हो जाती, फिर वो बच्ची जवान हो जाती तो फिर उसको क्या आंखों पानी मरा रहता, अल्लाह माफ़ करे, किसी बदगुमानी उंगली उठाना मकसद नहीं है, क्योंकि मेरे को अल्लाह ने बेटी नवाजा है। फिर हालत ख़राब होते, फिर एक लड़की करती पूरा समाज बदनाम हो जाता। और मगर वक्त से पहले की रोकथाम नहीं कर रहे। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा निज़ाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़िम्मेदार है, इस्लामी संगठन जब जमाते हैं, सारी बात है, वक्फ बोर्ड है, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। एक जुनून के साथ काम ही नहीं हो रहा। बस चल रहा। या शेख अपनी अपनी देख, तो भाई ये चलने वाला नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैंने नहीं बताया। बताऊँ तो क्या बताऊँ, कहते हैं ना कि भाई क्या अपनी मांडी खोल के अपन बताते, बोलते हैं ना दाँत भी अपने होड़ भी अपने, ऐसे वाक़यात भी भाई। तो मैंने इससे पहले भी कहा था 7-8 महीने पहले, अब फिर झुंझुड़ रहा हूँ कि देखिए मैं एक तो छोटा मोटा आदमी हूँ, अगर आप खुद सर्वे करेंगे, मिलेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालात क्या चढ़े। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ हमें गुस्से में आना चाहिए, जहाँ हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ हमें जद्दोजहद करना चाहिए, जहाँ हमें लड़ना चाहिए, जैसा हम पुलिस में चले गए जिनसे में नहीं इससे कार्रवाई करो, ठीक है भाई आपने जो भी रवैया था थोड़ा गलत था, सही था, वो पुलिस प्रशासन जाँच कर रहा है। तो भाई यही रवैया तुम वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं बताते अच्छे अंदाज से कि नहीं साहब हम यहाँ से हलेंगे नहीं, हम लोकशाही माध्यम से यहीं बैठेंगे, हम नारेबाजी नहीं करके हम यहीं बैठेंगे। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको फ़ोन करके बोलेंगे साहब यहाँ पर आके हमारे नुमाइंदे करो, नहीं तो फिर हमारे इलेक्शन में हमारे दरवाजे पे आना नहीं, जान दो बीजेपी आ रही आन दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी हम भूख के मर रहे, चला दो चक्री जी चढ़ी तो खुद। अरे तुम्हारा भी काम है ना, अब तुम बोलेंगे नहीं हमारे बड़े करेंगे, जिम्मेदारी करेंगे, अरे आवाम को जागना पड़ेगा भाई।
आवाम के ज़रिए से इनकलाब आते, आवाम के ज़रिए इनकलाब पैदा आते। तो हमारे ज़िम्मेदारों को भी चाहिए कि थोड़ा इस पर ध्यान दो, इज्तिमा शादी का निज़ाम लगाओ। इज्तिमा शादी हो रही नहीं, मैंने इससे पहले अभी 7 मिनट वीडियो बनाया, नहीं इज्तिमा शादी नहीं हो रही कि घर पर जाएंगे आमादा करेंगे। अरे ये भी काम है, ये सवाब की बात है। ये खुदा न खास्ता वही गरीब बच्ची ने अगर कल को मजबूरी के मारे गलत कदम उठा ली, फिर क्या बोलेंगे, अरे क्या यार अपनी कौम पागल हो गया यार, अरे क्या आपने एड़े चाले कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियाँ बेटियाँ यार। बाद में आप ही बोलेंगे ना ऐसा। हर वक्त से पहले अगर काम करें तो करना पड़ेगा ना, वक्त देना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेंगे, माल लगाना पड़ेगा, और इसका अजर अल्लाह से रखना पड़ेगा। दुनिया में क्या है क्या नहीं छोड़ दो। तो जब हालात कंट्रोल में रहेंगे और अल्लाह की मदद भी आएंगी और अल्लाह उनसे काम भी लेंगे, हम मुखलिसाना तौर से, ईमानदारी से, जज्बे से, नेक नियति से काम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएंगी। नहीं तो हमारा ये जुनून, हमारा गुस्सा पानी में जाएगा और उल्टा हालात क्या चलेंगे, कैसे हालात उभरेंगे, उसके असरात बिरादर वतन पे किस तरह मुरतब होंगे, रूनुमा होंगे, ये आप देख रहे। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, इस पैगाम को तमाम शहर के ज़िम्मेदारान बस संजीदगी से लेंगे। और देखिए, मैं एक ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ही के दरमियान से हूँ, औरंगाबाद से हूँ, बताने को तैयार हूँ, घुमाने को तैयार हूँ, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो कल को अगर कोई मुसलमान लड़की फिर हिंदू के साथ अगर गई, हिंदू जवान के साथ, तो फिर आपको गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप? बस पर्दे के पीछे भी देखो ना, क्या वजह थी, क्या नहीं थी, क्या बात थी, काम करती थी कि उसके पास कंपनी में काम करती थी, या गुर्बत का शिकार है कि पैसे का मामला है। अरे मैंने देखा हूँ, 50 केस देखा हूँ। मैंने कहा ना कि मेरा दिल, मेरी रूह ज़ख्मी है, ज़ख्मी है। जब मैंने झप खंगाल के देखा हूँ तो मुझे अपना गुनाह याद आया, मुझे अपनी गलती याद आई, मुझे अपने गिरेबान में देखने पे मजबूर होना पड़ा। हाय अफसोस, ये तो मेरी गलती है, ये तो हमारी गलती है। हम किसी को बोल के उंगलियाँ उठा के क्या मतलब आ रहा। तो बहरहाल जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे अच्छे अंदाज से, हालात सुधरने वाले नहीं, बस से बदतर होने वाले हैं। और इसके जवाबदार कोई और नहीं होगा, ना प्रशासन, ना हमारे दिगर हमारे भाई, हम खुद मुसलमान, चाहे आवाम बोलो, जनता बोलो या हमारे बड़े बोलो, ये कहीं ना कहीं अखलाक के एतबार से इसके जवाब दे रहेंगे। ठीक है, दुनिया में आप कोई कुछ कर किसका कर नहीं सकता, लेकिन कल यौम आखिरत में हर एक से जवाब तलब किया जाएगा, चाहे मैं हो या कोई और हो। हर एक से जवाब किया, भाई तुम्हारे सामने बुराई का मामला चल रहा था, तुमने क्या करे, ये सवाल जवाब तलब होगा। तो वहाँ सिवाय शर्मिंदगी के, बेबसी के और सिवाय अल्लाह के गज़ब ना के कुछ होने वाला नहीं है। बस अल्लाह खैर का मामला करे, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, मेरे को भी दे, और अल्लाह ताला पूरे दुनिया में अमन अमान का माहौल पैदा करे। और ख़ासकर हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल हम काम करें। और ऐसे वाक़यात को हम कैसा रोक सकते हैं ताकि भाईचारे का माहौल परवान चढ़े, इसके लिए हम काम करें। यही दर्द के साथ, यही अपील के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।